हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद स्टडी। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सीरीज। ये हमारा इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिटी के ओवरऑल व्यू को कवर किया है और देखा है कि किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। तो उसी क्रम में हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस सेशन के अंदर, जैसे कि आप थंबनेल के अंदर देख भी रहेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, उनसे जो भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो आप ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो संविधान सभा थी वो किस योजना के तहत गठित की गई थी। ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उन सभी में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो समझाने का तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप बस आंसर देते जाइए आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक थी, फर्स्ट मीटिंग थी, वो कब आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स, वो 9 दिसंबर को हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, और 11 दिसंबर को हमारी सेकंड मीटिंग थी, और 13 दिसंबर को हमारी थर्ड मीटिंग थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। जब हमारे कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट योजना आई, उसके तहत चुनाव होने थे, टोटल संविधान सभा का गठन होना था, तो उसके अंदर हमारे 389 मेंबर होने थे। उसके अंदर से 292, 4 और 93 इन मेंबर्स का चुनाव होना था, और ये मनोनीत होने थे राजा महाराजाओं के द्वारा, देशी जो भी रियासतें थी उनके द्वारा। ठीक है, तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज तो हमारा क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो समझे हुए तो हैं सब कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप। इस संविधान सभा में ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसे अपना प्रतिनिधि भेजा ही नहीं था कि, तो वो उसका आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो अपने प्रतिनिधि संविधान सभा के अंदर भेजी नहीं थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा मुंबई प्रेसिडेंसी। देखो, कई जगह ये क्वेश्चन है, इसका कई जगह आपको बंगाल में मिलेगा, लेकिन इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो वो मुंबई प्रेसिडेंसी होगा। एक्चुअली होता क्या है कि संविधान सभा में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर वो बंगाल से चुनाव हार जाते। सॉरी, वो सबसे पहले मुंबई प्रेसिडेंसी से, मुंबई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद वो बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, और बंगाल से वो मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हमारी जो संविधान सभा थी वो 1946 के अंदर गठित की गई थी, और हमारे देश की आज़ादी 1947 में थी। हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 के अंदर। तो दोस्तों, जो बंगाल, जिस एरिया से भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े थे, वो चला जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर से वो मेंबर नहीं रहते हैं। उसके बाद में फिर से वो मुंबई से चुनाव लड़ते हैं, वो हमारे संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी। कई जगह आपको बंगाल भी इसका आंसर मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो हमारे फर्स्ट मीटिंग, जो कि फर्स्ट मीटिंग किस डेट को हुई थी, 9 दिसंबर को। उस दिन हमारे अस्थायी सदस्य अध्यक्ष इनको चुना गया था। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष नेक्स्ट मीटिंग में
मतलब 11 दिसंबर को इनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। और दोस्तों बी एन राव बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे संविधान सभा के अंदर जो 2 सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे तो उनमें से भीमराव अंबेडकर और बी एन राव, ये दोनों ही थे। और हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा सहयोग भी इन 2 पर्सन्स का ही है। ये बात आपको शायद नहीं पता होगी, एग्जाम में पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जिस देश में रहते हैं उसके संविधान के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो संविधान सभा का प्रारूप इन्हीं के द्वारा, जो भी हमारे एडवाइज़र थे, सलाहकार थे, उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। फिर इसके ऊपर डिस्कस करना था किसको? प्रारूप समिति को। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। तैयार किसने किया था? बी एन राव ने। और इस पे डिस्कस किसने किया था? प्रारूप समिति ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि डेट पूछ रहा है आपसे, तो डेट हो जाएगी इसकी 29 अगस्त 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना यहाँ संघीय शक्ति है, अगर प्रांतीय होता तो ऑप्शन हो जाता हमारा पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा और ये पता होना भी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान का निर्माता या जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए जिसके तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ है उसके अंदर 3 सदस्य थे। और वो 3 कौन कौन थे? वो 3 थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। माउंटबेटन इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन इसके सदस्य थे। 3 ही सदस्य थे इनमें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये टंग ट्विस्ट हो जाता है एक्चुअली जल्दी बोलने के अंदर। ठीक है, तो आप इतना गौर मत करना। तो राष्ट्रीय ध्वज जो था अपना, उसको कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन पूर्णतः हम कहें तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एयाज रसूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि शुरू में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन फिर विभाजन के बाद पाकिस्तान और भारत 2 देश बन गए थे, तो संविधान सभा की जो सदस्यों की संख्या थी वो भी कम हो गई थी। और कम होकर कितनी हो गई थी? वो हो गई थी 299। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए इनको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी, हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा आज क्वेश्चन आंसर का
सीरीज है, मतलब MCQ फॉर्मेट में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 3। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। संवैधानिक विकास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको पता होना चाहिए हमारे भारत देश का ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लघु सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो किस देश का है? तो वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया था? किस देश के संविधान से हमें उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कहाँ से चुने गए थे? किन ने उनको निर्वाचित किया था? ठीक है, तो डायरेक्ट जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित नहीं थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये अध्यक्ष न होकर होगा अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट हमने वोट नहीं दिया था, हमारे जो विधानमंडल थे उनके सदस्यों ने वोट देकर उनको चुना था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो किस सन में हमारे संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1946 के अंदर, ठीक है। 1946 के अंदर हमारे संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितना खर्चा आया था? उसके निर्माण में कितना खर्चा आया था? तो आपको एग्जैक्ट तो पता होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 63,96,729। अप्रोक्स आप इसको 64 लाख भी बोल सकते हैं, 64 लाख, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में, और ये अक्सर आज भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको पता चल जाएगा कि जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो मतलब वहाँ से क्वेश्चन आते हैं या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। PDF आपको मिल जाएगी, तो नोट करने की तो कोई नीड है नहीं आपको, आप बस लेक्चर को ध्यान से सुने और PDF को डाउनलोड कर ले वहाँ से, और PDF को अक्सर 1-2 बार पढ़ लें, रिपीट मतलब उसे पढ़ते रहें, तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से कोई भी गलत नहीं होगा। और हमारा टारगेट ये है कि पॉलिटी के अंदर एक भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, टेक केयर।